हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संजीव। आज हम लोग करेंगे वर्कशीट नंबर 71, तिथि 23/12/2020, विषय विज्ञान, कक्षा 10। आज इसका जो टॉपिक रहने वाला दोस्तों, हमारा पर्यावरण। और हमारा पर्यावरण स्टार्ट करने से पहले हम पढ़ते हैं कि खाद्य जाल क्या होता है। खाद्य जाल, जैसा कि आपको दोस्तों दिया हुआ है, इसमें प्रकृति में विभिन्न प्रकार के आहार श्रृंखलाओं की लंबाई तथा जटिलता में काफ़ी अंतर होता है। आमतौर पर एक जीव या दो से अधिक जीवों द्वारा खाया जाता है। एक ही जीव जो होता है वो दो या दो से ज़्यादा के जीवों द्वारा खाया जाता है। अतः एक सीधी आहार श्रृंखला के बजाय जीवों के बीच आहार श्रृंखला संबंध शाखान्वित होते हैं, ठीक है। और तथा एक जाल बनाते हैं। इसी जाल को हम लोग खाद्य जाल कहते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो डायग्राम में दोस्तों दिया हुआ है कि सपोज करो ये बॉटम में हमारे कुछ ये पेड़ पौधे हैं। इन पेड़ पौधों को कुछ जीव जंतु खाते हैं और कुछ ऐसे जीव जंतु है जैसे कि ये है, इसको ये भी खाता है, इसको सांप भी खाता है, ठीक है दोस्तों। और ये इस तरह के जो जीव, इसको मोर भी खाता है, ठीक है ना। कहने का मतलब है कुछ ऐसे जीव है जो उसी जीव को कई अलग अलग प्रकार के अन्य जीव खाते हैं, ठीक है। तो इसी तरह के जो ये थोड़ा जटिल सा हो जाता है, इसी प्रकार के जाल को कहते हैं हम लोग खाद्य जाल, ठीक है दोस्तों। आइए देखते हैं उसके बाद आगे क्या दिया है। हमारे क्रियाकलाप को किस प्रकार, हमारे क्रियाकलाप जो है ये पर्यावरण में किस तरह से प्रभावित करते हैं। तो दिया पहला पॉइंट है कि पर्यावरण में परिवर्तन हमें प्रभावित करते हैं तथा हमारे क्रियाकलाप पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। दूसरा दे रखा है मानव क्रियाकलाप प्रदूषण तथा वन उन्मूलन। जैसे कि इंसान जो भी काम करता है उससे प्रदूषण होता है, ठीक है। मतलब काफ़ी काम ऐसे करता है जिससे प्रदूषण होता है। तथा वन उन्मूलन यानी कि वनों की बिल्कुल निपट जाते हैं, ख़त्म होते चले जाते हैं। अगला दिया दोस्तों कि हम दो प्रमुख पर्यावरण की समस्या पर अध्ययन करेंगे। जैसे कि ये जो इसमें जो अभ्यास जो प्रश्न आएंगे उसमें हमें क्या किन चीज़ों पे बेस्ड रहेगा, पूरा ओजोन के ऊपर रहेगा और उसके ह्रास और कचरा निपटारा के ऊपर में रहेगा, ठीक है। आगे दे रखा है इस कार्यपत्र में हम ओजोन परत के ह्रास और अध्ययन करेंगे। अगर आप दोस्तों हम देखें ज़रा, जैसे कि ये ओजोन परत होती क्या है, सूरज से जो रोशनी आती है और सूरज से जो रोशनी आती है उसके अंदर यूवी रेज होती है, यानी कि अल्ट्रा वायलेट परावैंगनी किरणें होती हैं। और जो कि हमारी जो पृथ्वी होती है उस पृथ्वी में ऊपर की तरफ में एक लेयर बनी होती है ओजोन की, ठीक है, जिसे हम लोग ओजोन कहते हैं, ठीक है। और या फिर उसका जो वैज्ञानिक जो फार्मूला है, जो साइंटिफिक फार्मूला, उसका केमिकल फार्मूला O3 है, ठीक है। वो क्या काम करता है कि वो जो परावैंगनी किरणें जो होती है, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही नुकसानदायक होती है, उनको नीचे आने से रोकती है। आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे, अगर हम ओजोन परत की बात करें तो देखो क्या दिया है कि ओजोन परत पृथ्वी के चारों ओर एक रक्षा परत बनाता है जो कि हानिकारक परावैंगनी किरणें होती है ना, अल्ट्रा वायलेट रे, उन विकिरण को अवशोषित कर लेती है तथा जीवों को स्वास्थ्य संबंधी हानिकारियों से बचाती है। ओजोन परत समताप मंडल में होती है। ओजोन परत का निर्माण कैसे होता है? ओजोन परत का जो निर्माण है, जो O2 जो ऑक्सीजन का जो एक अणु होता है, वो ऑक्सीजन के एक परमाणु से मिलके, ऑक्सीजन का एक अणु ऑक्सीजन के एक परमाणु से मिल करके हमारा ये O3 बनाते हैं, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे, आप बिल्कुल साफ साफ देख सकते हो कि ऑक्सीजन का एक अणु ऑक्सीजन के एक परमाणु के साथ मिलके ओजोन बनाता है। और जो अल्ट्रावायलेट जो रे होती है, जो यूवी रे जो होती है, जो परावैंगनी किरणें, वो क्या करती है, इस ऑक्सीजन को दो हिस्सों में तोड़ती है जिससे दो बार ऑक्सीजन बनता है, ठीक है। तो जो ओजोन वगैरह जो होती है जब उस पर पड़ती है तो वो उसमें उसके ह्रास करता है उसे, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए क्या दिया है, ओजोन परत का ह्रास क्या है कि जो हम जितनी भी ओजोन परत के ह्रास का मुख्य कारण CFC जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस होता है, जो कि रेफ्रिजरेटर वगैरह में पाया जाता है। जो फ्रिज हम चलाते हैं ना, उसमें जो गैस चलती है वो CFC गैस से चलती है, बट आजकल तो हालांकि धीरे धीरे कम हो चुका है। तो आइए देखते हैं इसका जो अगला पॉइंट है, देख रहा है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि UNEP, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम में सभी देशों में सहमति बनी कि CFC के स्तर को 1986 के स्तर तक सीमित रखा जाए, ठीक है। और क्योटो प्रोटोकॉल बोला जाता है इसे। आगे क्या दिया हुआ है हमें, पूरे विश्व में अब सभी ऐसी तथा फ्रिज उत्पादक कंपनियों के लिए यह अनिवार्य कर दिया गया है कि वे CFC
मुक्त उपकरण बनाए, जितने भी रेफ्रिजरेटर बने उसमें CFC नहीं होना चाहिए। ये हमें बता दिया गया हुआ है पहले से ही, मतलब जो रेफ्रिजरेटर बनाने वाली जो कंपनियां हैं दुनिया में उन सभी को इस तरह की सूचना दे दी गई हुई है। इसका अब हम लोग पहुंचते हैं इसके मेन मुख्य प्रश्न की तरफ, जो कि अभ्यास प्रश्न दिया हुआ है। सबसे पहले कह रहा है कि इसमें ओजोन क्या है तथा हमारे लिए किस तरह से उपयोगी है। तो आप बिल्कुल सिंपली ये लिख सकते हो कि ओजोन एक, ये देख लो, ये वाली लाइन लिख सकते हो पूरी। ओजोन एक परत पृथ्वी के चारों ओर एक रक्षा परत है जो कि हानिकारक पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित कर लेती है। ठीक है, उसके बाद जो इसमें जो अगला प्रश्न दे रखा है, लिखा है कि ये हमारे लिए किस तरह से उपयोगी है। तो सिंपल सी बात है कि ये हमारे लिए उपयोगी किस तरह से है कि ये जब ये पराबैंगनी किरण को अवशोषित कर लेती है तो उससे जो जीवों को स्वास्थ्य संबंधी जो हानियाँ होती हैं उससे हमें बचाती है। तो ठीक है दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन खत्म हो जाता है। अगला दे रखा हमें CFC का पूरा नाम बताओ और UNEP का पूरा नाम बताओ। तो CFC का नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, आप यहाँ देख सकते हो बिल्कुल क्लियर। ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो CFC का पूरा नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। मैं यहाँ पे साफ साफ लिख दूँ क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, ये आप लिख सकते हो पूरा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और UNEP, इस UNEP का पूरा नाम क्या है? UNEP, UNEP का पूरा नाम है यहाँ पे दोस्तों संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। ये लिखना है आपको इसकी जगह पे। अगला प्रश्न दे रखा है दोस्तों हमें तीसरा, ओजोन परत द्वारा कौन से विकिरण अवशोषित किए जाते हैं। तो ओजोन परत द्वारा परावैंगनी किरणें, ठीक है ना, परावैंगनी किरणें विकिरण अवशोषित किए जाते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, मैं दिखा देता हूँ। इसके द्वारा जो है दोस्तों आपको ये लिखना है परावैंगनी विकिरण। ठीक है ना, परावैंगनी विकिरण लिखना आपको, या फिर इंग्लिश में से अल्ट्रावायलेट रे कहते हैं, वो अवशोषित किए जाते हैं। इसका लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वायुमंडल में ओजोन निर्माण कैसे होता है। तो वायुमंडल में ओजोन जो है, आपको पूरा ये समीकरण लिखना है कि वायुमंडल में ओजोन बनता है, O2 का एक अणु होता है, O2 का एक अणु है और वो परमाणु के ऑक्सीजन के एक परमाणु से मिल करके बनाता है दोस्तों O3। आप इसके लिए पूरा का पूरा ये समीकरण लिख सकते हैं, मतलब यहाँ से लेके ये पूरी लाइन आप लिख सकते हैं। ओजोन परमाणु ओजोन अणु के साथ मिलकर ओजोन बनाते हैं, जैसे कि O2 प्लस O, फिर उसके बाद में एरो, फिर उसके बाद में O3, जिसे हम ओजोन भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ ये वर्कशीट नंबर 70 खत्म हो जाती है। अगर आप वर्कशीट नंबर 71 खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।